अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो डिश पेश करने जा रही हूँ वो बहुत ही लाजवाब डिश है, जो है कच्चे केलों से हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले के कबाब। कच्चे केले के कबाब जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें सामान जो चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कच्चे केले लिए हैं, वज़न में करीब आधा किलो है और ये 6 अदद केले हैं। साथ में मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, करीब ये 1 कप है, जिसे मैंने पहले ही धोकर भिगो लिया है। यहीं पर कुछ मसाले रखे हैं जो हम इस्तेमाल करने जाएंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है करीब 10-12 कलियाँ। आधा चम्मच मैंने धनिया के दाने लिए हैं, यानी कि कोरिएंडर सीड्स। लाल मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें, यानी कि रेड चिली पाउडर। नमक यानी कि सॉल्ट। गरम मसाला ये मैंने यहाँ पर लिया है करीब ½ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में जो हमें और सामान कबाब में मिलाना होगा, यहाँ पे हरी मिर्च है जो मैंने 4 अदद लिए, 1 टुकड़ा अदरक का यानी कि जिंजर, और ये एक मीडियम साइज़ का अनियन यानी कि प्याज मैंने लिया हुआ है। साथ में इसमें एक और ख़ास इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रही हूँ वो है ये चावल मैंने करीब 1 टीस्पून लिए है और इसको धो दिया है, धोकर भिगोया है। और अब हम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक खुले बर्तन में बना रही हूँ, तो मैंने सारी चने की दाल इसमें ले लेनी है और इसमें यहाँ पर हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। पानी देखिए, हमें पानी सिर्फ इतना डालना है कि दाल हमारी गल जाए और इसमें पानी बाकी ना रहे, घुले ना दाल, बिल्कुल सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। साथ में हम इसमें ये मसाले ऐड कर देते हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं, जिसमें मैंने लिया है गार्लिक लिया है मैंने, जो कि 10-12 कलियाँ हैं। गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और धनिया सीड्स। आप चाहें तो अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ये चावल का पानी मैं निकाल देती हूँ और मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये चावल हम डाल देंगे और यहीं पर मैं सारा मसाला भी अब इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए इसमें मैंने सारा मसाला और जो हमने चावल भिगो कर रखे थे वो डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि पानी मैंने बहुत कम रखा है, बहुत मामूली, क्योंकि मैंने पहले ही दाल को भिगो कर रखा हुआ था। तो अब हम इसे दाल के गल जाने तक पका लेंगे। अब यहीं दूसरी तरफ हमें केले भी पकाने हैं, तो केले मैंने धो लिए हैं। अब मैं इन केलों को प्रेशर कुक कर लेने वाली हूँ। मैं साबुत ही इनको प्रेशर कुक करूँगी, छीलूँगी नहीं अभी मैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। करीब मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी मिला रही हूँ। और हमें इस केलों का भी बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गले नहीं। सिर्फ मैं 2 इसको प्रेशर देने वाली हूँ, 2 सीटी लगाने वाली हूँ। आप अपना हिसाब देख लें। तो मैं इसे अब प्रेशर कुक कर लेती हूँ। जब तक कि दाल और केले पक रहे हैं हम ये बारीक काट लेते हैं। हरी मिर्च भी हमें बहुत बारीक काटनी है और अदरक भी। साथ में देखिए यहाँ पे प्याज भी हम बारीक काट लेंगे। मेरे पास इस वक्त हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास हरा धनिया यानी कि कॉरिएंडर लीव्स हैं तो आप वो भी बारीक बारीक काट लें। तो जब तक दाल और केले गलते हैं मैं ये सलाद तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये सारे हरी मिर्च और अदरक, प्याज वगैरह सब बारीक काट लिया। इधर हमारी दाल तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल हमें सिर्फ इस तरह से खड़ी खड़ी सी थोड़ा सख्त उबालनी है, जिससे देखिए सिर्फ ये दाल हमने गलाई है, घुलनी नहीं चाहिए, खिली खिली होनी चाहिए। देखिए बस इस तरह से कि दाल मसलने पर आराम से मसली जाए। और इधर हम केले उबाल कर रख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन केले का छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। अगर आप कच्चे इन केलों को छीलेंगे तो वो बात नहीं रहती, इनके अंदर पानी भर जाता है, बहुत गिलगिले से हो जाते हैं और जो टेक्सचर हमें चाहिए होगा वो नहीं मिल पाता। तो मैं छिलके सहित ही इनको उबालती हूँ और बाद में हम छील करके इन्हें चने की दाल को और केले को अब मैं मिक्सर में डालकर पीस लूँगी। केले छील करके और चने की दाल के साथ पीस लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं केले छील चुकी हूँ। अब मैं इनको चने की दाल के साथ पीस लूँगी, इसे ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे किस तरह से हमें टिक्कियाँ बनानी।
देखिए यहाँ पर ये हमने चने की दाल और केले मिक्स करके पीस लिए हैं। अब इसी में मैं ये प्याज, हरी मिर्च और अदरक इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, देखिए थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, ये स्टिकी सा होता है, लेकिन इसको हम पानी की मदद से बनाएंगे और बहुत जायके के इसके कबाब बनते हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम टिक्के बनाना बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम प्याज, हरी मिर्च और अदरक मिला चुके हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी मिला सकते हैं, बल्कि मिला लें, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं मिलाया। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं पानी थोड़ा थोड़ा हाथ पर ऐसे लगा लूँगी और उसके बाद थोड़ा ले करके जब भी हम इसको शेप दे पाएंगे। देखिए इस तरह की जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है और बहुत हल्के हाथ से आप इसको बना लें। इस तरह से टिक्कियाँ बनाएं आप, अच्छी तरह से इसको शेप दें। आप चाहें तो इस तरह से बनाकर रख लें। आप इसमें अंडा भी मिला सकते हैं, मैंने अंडा नहीं मिलाया है क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो अंडा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने अंडा नहीं मिलाया। अगर आप अंडा मिलाना चाहें तो आप अंडा मिला सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से ये टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी और आप इन्हें फिर डीप फ्राई कर लें या इसको शैलो फ्राई कर लें। वैसे मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। डीप फ्राई करने के लिए आप अरारोट के एक घोल बना करके हल्का सा पानी डाल करके अगर उसमें डुबोकर अगर डीप फ्राई आप करना चाह रहे हैं तो कॉर्न स्टार्च के घोल में डुबा करके डालें, तो उससे वो खिलते नहीं है, बहुत आसानी से कबाब तैयार हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम इसको सारे बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इनको तलना है। देखिए यहाँ पैन में हमने ऑयल गरम कर दिया है। अब यहीं पर मैं ये कबाब डाल दूँगी और इसी तरह हम इन्हें सब कबाब को सेक लेंगे। फ्लेम हमने लो पर ही रखनी है जिससे अच्छी तरह सेक जाए। इन्हें हल्की आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेना है। लीजिए जनाब, तैयार हैं कच्चे केले के कबाब आपके लिए। आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, नींबू के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। बहुत ही जायके के और बहुत ही लाजवाब कबाब हैं। असल में ये मेरी बचपन की यादों में से एक है। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, 6 और 7th क्लास में, जब मैंने ये डिश सीखी थी और काफ़ी अरसे बाद ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अरसे बाद मैंने भी बनाई है, तो ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि उस ज़माने में भी ये सभी को पसंद आती थी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।